हाँ दोस्तों आज हम लोग बीपी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, जिसको BPSSC भी कहते हैं, उसकी तरफ से आया है दोस्तों बिहार दरोगा वैकेंसी, ठीक है, जिसके लिए दोस्तों हम सेट देखने जा रहे हैं रुक्मिणी प्रकाशन का, और वॉल्यूम 2 है, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम 2। और दोस्तों सेट नंबर देखने जा रहे हैं हम लोग 21 सेट इस पर ऑलरेडी हो चुका है, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए दोस्तों। इसी प्रकाशन रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम पहले से ही करा करके और पूरी तरह से अपलोड करके प्ले लिस्ट बना दिया गया है। वॉल्यूम 1 एडुटेरिया का पूरी तरह से करा करके वॉल्यूम 2 को और अपलोड कर दिया, प्ले लिस्ट बना दिया गया। तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से भी शेयर किया कीजिए, ठीक है। देखिए ये सेट जो है पूर्णतः SCERT और NCERT पार्ट का मतलब तैयार है, तो इंश्योर रहिए क्वेश्चन इसी में से आने हैं, तो बिल्कुल ये बेस्ट सेट है दोस्तों। टोटल 30 का ये सीरीज था, जिसमें से आज 22वां हो रहा है, इधर बच रहा है 8, तो वो भी धीरे से आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए कहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, एक एथलीट एक वृत्ताकार पथ पर जिसका व्यास 200 मीटर है, एक चक्कर 40 सेकेंड में पूरा करता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 200 मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? MnO2 प्लस 4HCl, जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए MnO2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले ऊतक का नाम क्या है, जो पौधे के भागों को बिना टूटे आसानी से मुड़ने देता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए मानव मस्तिष्क में सोचने, सीखने और याद रखने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, वस्तु का संवेग क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 500 kg मीटर प्रति सेकंड, 500 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 10 अप्रैल 2025 को तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नेपाल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए लेखिका बानो मुश्ताक को उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लाइम को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उनकी पुस्तक किस भाषा में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन ए कन्नड़। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए भारत का पहला यूनिकॉर्न 2025 कौन बना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जस पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द पूनम आई विल वेट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, विदुषी सैड। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विदुषी टोल्ड पूनम दैट शी वुड वेट फॉर हर इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर टीचर दैट द बाइंड मिल इन
बाइल्ड मिल इज being built by मास्टर यादव इन एक्टिव वॉइस। तो याद रखिएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन सी, मास्टर यादव इज बिल्डिंग द बाइंड मिल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए कोल्लेरू झील किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन की उपस्थिति कहाँ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में, उसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जगह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति पवन निर्मित स्थलाकृति है? तो याद रखिएगा देखिए मशरूम रॉक, जीवगेन, इसेलबर्ग, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए अफ्रीका महादेश के माउंट किलिमंजारो की स्थिति के संबंध में निम्न में कौन तथ्य सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे विषुवत रेखा के दक्षिण में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हिंद महासागर तट वाले देश हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी केवल 2 एवं 4, केवल 2 एवं 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए ड्रमलिन स्थलाकृति का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हिमनद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा विलिंगटन द्वीप भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए राइन नदी के संबंध में निम्न से कौन से सही तथ्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे राइन नदी के लगभग सभी स्रोत स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए राइन नदी का मुहाना नीदरलैंड के तट पर उत्तर सागर में स्थित है। उसका तीसरा देखिए राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सभी 1, 2 एवं 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अरावली पर्वत से निकलने वाली नदी निम्न में कौन है? तो याद रखिएगा देखिए लूनी, जबाई, सुकरी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश रेखा को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कोयला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए एथेनॉल C2H5OH जब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 443 के पर गर्म किया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी एथीन, ऑप्शन बी एथीन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए परागकणों पोलन ग्रेन्स का वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर हस्तांतरण क्या कहलाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी परागन, पोलिनेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, ठीक है। पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए IOCL
ने किस राज्य में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल किया गया, इससे पूर्व कब क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन ए 1900। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पासेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी औदन की खाड़ी, ऑप्शन बी पैसेज एक्सरसाइज कहाँ पे? तो औदन की खाड़ी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए इनमें से री क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी स्वर, ऑप्शन डी स्वर। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो याद रखिए ऑप्शन है अजवायन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए गदर साप्ताहिक पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? याद रखिएगा ऑप्शन डी उर्दू, ऑप्शन डी उर्दू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्न में से कौन सा घटना या कदम मुस्लिम लीग से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए 14 सूत्री मांग, मुक्ति दिवस, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ऋग वैदिक समाज में निष्क क्या था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आभूषण, ऑप्शन डी आभूषण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए मौर्य प्रशासन में बीबीताक्ष नामक पद किस विषय से संबंधित था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी चारागाह। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है ऋग्वेद में गंगा शब्द अर्थात गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1 बार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम किस विषय पर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए औषधि। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अकबरनामा निम्न में से किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अबुल फजल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए निम्न में से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यूरोप के प्रमुख शक्तियों के द्वारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किस वर्ष यूनान यानी ग्रीक की स्वतंत्रता की आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन है 1830 ईस्वी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे शेर शाह द्वारा स्थापित सूर्यवंश का शासन किस वर्ष तक चला था? तो याद रखिए ऑप्शन डी 1555, ऑप्शन डी। देखिए कथन बोला ए साबुन कठोर जल में प्रभावी रूप से काम नहीं करते हैं। कारण बोला कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अघुलनशील अस्कम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक जीव जो मृत और सड़ने वाले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मृत जीवी सेप्रोफाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 2 केजी की एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, जमीन पर टकराने से ठीक पहले उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? यदि जी का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड ले? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 392 जूल, ऑप्शन बी। दोस्तों इसको बनाने के लिए MGH फार्मूला का यूज किया गया, तो इस लगा करके आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण मेटॉलिक कैरेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है? याद रखिएगा ऑप्शन बी घटता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मानव वृक्क किडनी में निस्यंदन की मूल इकाई क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए DRDO ने किस देश
की कंपनी के साथ मिलकर एक मध्यम दूरी की सतह से हवाई मार करने वाली मिसाइल MRSAM विकसित की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इजराइल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 किस तिथि से संपूर्ण देश में लागू कर दी गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 5 अप्रैल 2025, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्र आभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखें ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए दो संख्या P और Q इस प्रकार है कि P के 10% और Q के 5% का योग P के 15% और Q के 25% योग का 1/4 है। P का Q से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन बी 1:5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया, ठीक है। न लाभ न हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 50/3%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत सरकार द्वारा स्टैंड ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष लाई गई। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 2016। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 16 अक्टूबर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिए ऑप्शन ए 1990 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बाबा कल्याणी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो याद रखिए ऑप्शन ए विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए एपीडा किस मंत्रालय के अधीन एक निकाय है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी दिसंबर 2023 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था की ताज़ा सूची में भारत किस स्थान पर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 39वें स्थान पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1777 द्वारा सृजित गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद को सहायता देने के लिए उसी एक्ट द्वारा कितने सदस्यों वाली एक परिषद का प्रावधान किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए कायिक प्रवर्धन वेजेटेटिव प्रोपगेशन द्वारा उगाए गए पौधों में आनुवंशिक रूप से क्या विशेषता होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वे जनक पौधे के समान होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी C4H10 ब्यूटेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए एक प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क में आवेग संचरण का सही मार्ग क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ग्राही संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु प्रेरक न्यूरॉन मांसपेशी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मार्क मार्कोज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 2025। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ए और बी एक काम को क्रमशः 8 दिन 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी शुरू करते हुए ए और बी एकांतर दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो याद रखिए ऑप्शन डी 11 दिन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए उस ढक्कन वाले बेलनाकार पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें जिसका आधार व्यास के सेंटीमीटर और ऊंचाई k/2 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी पाई के स्क्वायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि इनसे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उपयुक्त उपबंध को भारतीय संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे दादर और नागर हवेली, देखिए यहाँ पे दादर और नागर हवेली तो दमन व दीप विलय अधिनियम किस वर्ष का है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 2019। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन बात या बातों का उल्लेख है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, देखिए यहाँ पे नागरिकता प्राप्ति के आधार का, उसके नागरिकता समाप्ति के आधार का, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में ओडिया शब्द के स्थान पर ओडिया शब्द किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 96वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय संविधान के 50वां संशोधन अधिनियम का संबंध संविधान के निम्नलिखित में किस संशोधन से है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 33वां। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न में से कौन तथ्य सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, देखिए आपका अनुच्छेद 31D, उसका अनुच्छेद 32 है, उसका अनुच्छेद 131A, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकरण इलेक्शन ट्रिब्यूनल की व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन बी 19वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए मयूरभंज छऊ डैश की एक जनजातीय नृत्य शैली है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ओडिया, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए
जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो विलयन का नीला रंग क्यों गायब हो जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रिया के कारण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल दोगुना कर दिया जाए और वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो त्वरण कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 4 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, देखिए यहाँ पे C=0, लेस C=0, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए डीएनए का क्रियात्मक खंड में जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, जीन, ऑप्शन बी, जीन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए वारंगल की चपटा मिर्च का संबंध किस राज्य से है जो जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, हॉकी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत सरकार द्वारा कब से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2025, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए एक कार को P और Q 8 दिनों में, Q और R 12 दिनों में तथा R और P 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R अकेले कार को पूरा करने में कितने दिन लेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, 80 दिन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा A इकाई है को एक समषष्टभुज बनाने के लिए शीर्षों पर काटा जाता है। षष्टभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, A²/2√3 वर्ग इकाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए भारत में स्थानीय परंपरा के अनुसार चिंगम अगस्त सितंबर महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए, ओणम, ऑप्शन ए, ओणम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिए ऑप्शन है महात्मा गांधी, 1930 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी, सरकारी और निजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य 2 भुजाएं ताप्ती और पार्वती नर्मदा नदी के समानांतर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। इनका किताब का नाम था इंडिका, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो याद रखिए ऑप्शन डी, पंजाब घराना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया? याद रखिएगा ऑप्शन डी, 101वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था?
तो याद रखिए ऑप्शन डी प्रकृति और ब्रह्मी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था। तो याद रखिए ऑप्शन डी बहिष्कृत हितकर्मी सभा, ऑप्शन डी बहिष्कृत हितकर्मी सभा, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने दोस्तों BPSSC बिहार, ठीक है, बिहार दरोगा का ठीक है रुक्मिणी प्रकाशन का दोस्तों सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर दोस्तों देखा 22, ठीक है, और 21 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, प्ले लिस्ट बना दिया है, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए दोस्तों। ये चल रहा है अभी वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 पहले से ही करा करके अपलोड करके प्ले लिस्ट बना दिया गया है, और एडुटेरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 करा करके और प्ले लिस्ट बना दिया गया है, ठीक है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए दोस्तों। यदि आप BSSC ऑफिस अटेंडेंट कार्यालय परीक्षा, BSSC CGL या BSSC इंटर लेवल का यदि तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो दोस्तों आइए और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन जरूर से दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए